नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 11th क्लास में एडमिशन कराने वाले हो तो आप लोग के स्कूल में 11th क्लास का एडमिशन फॉर्म जरूर मिला होगा। अब उस एडमिशन फॉर्म को कैसे हम लोग फिलअप करेंगे, कैसे भरेंगे, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझा देते हैं। हालांकि दोस्तों ये तो फॉर्म आप लोग भी भर सकते हो, लेकिन क्या है ना, बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं ना जिसको हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है ये भी हम अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो बढ़िया है दोस्तों, गलती करने से बढ़िया है कि एक बार वीडियो देख लो 10-15 मिनट का और अच्छे से समझ लो, फिर अपने फॉर्म को भरो। अगर गलती भर के जमा कर देते हो ना और आपका एडमिशन इसी पर हो जाता है ना, इसी बेस पर गलती से, तो अगर सब्जेक्ट में गलती हुआ होगा वही सब्जेक्ट आ जाएगा, नामों में गलती हुआ होगा या फिर कहीं नहीं समझ में आया होगा वहां पर कुछ भी आप भर दिए होंगे तो वहां पर गलती होगा, वैसे ही आ जाएगा। तो बहुत 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 ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी आगे उसको सुधार करने में। तो प्लीज ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर दे रहा हूं। देखो, एडमिशन फॉर्म का लगभग मेरे YouTube चैनल पर 7-8 को वीडियो अपलोड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के बहुत ऐसे स्कूलों में अलग अलग टाइप का एडमिशन फॉर्म मिल रहा है और मेरा मानना यह है कि मैं एक दिन 10th वाले लोगों का क्लास नहीं लूंगा, लेकिन एक दिन में मैं सारे टाइप के फॉर्म का वीडियो बनाकर अपलोड जरूर करूंगा। क्योंकि इसके संबंध में मैं ये नहीं चाहता हूं ना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा मुसीबत आए कि गलती हो जाए और आगे चलकर सुधार करवाने में इधर उधर मतलब कि दौड़ना पड़े, परेशानियों झेलना पड़े, टेंशन में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ हो। तो प्लीज इस वीडियो को रिस्पॉन्स जरूर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके स्कूल में कितना रुपया लग रहा है और आप किस जिला से हैं। अगर आपका भी फॉर्म अलग टाइप का होगा तो ये हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। ये हमारा मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर से ना हम व्हाट्सअप चलाते हैं, है ना। तो हमारे व्हाट्सअप पर उस एडमिशन फॉर्म का HD क्वालिटी में फोटो या फिर आप डॉक्यूमेंट में फोटो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट में अगर दोस्तों आप डॉक्यूमेंट या HD क्वालिटी में फोटो भेज देते हैं तो आधा 1 घंटा के अंदर वीडियो बनकर आपको दे दिया जाएगा। अगर नहीं देते हैं डॉक्यूमेंट HD या फिर फोटो HD क्वालिटी में, तो शायद हम PDF बनाते हैं तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज HD क्वालिटी में जरूर भेजिएगा ताकि मैं आपको उसका वीडियो बनाकर दे सकूं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक भेजेंगे आपके नंबर पर, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वो ग्रुप आपके लिए बनाया गया है ना। जब भी आपको कोई भी न्यूज मतलब कि आपसे संबंधित आएगा मैं आपको न्यूज डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, वीडियो बनाकर डाल दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस फॉर्म को हम लोग अच्छे से भरना सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर तो आपको यहाँ पर अपना को हाफ फोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज का। हाफ जो आपका फोटो होगा पासपोर्ट साइज का वो यहाँ पर आप लोग चिपका दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों संकाय का नाम यानी कि फैकल्टी, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, मतलब कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में आप यहाँ पर भर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर संकाय का नाम आपको भरना है, यानी कि अगर आप साइंस से एडमिशन ले रहे हो तो साइंस भरो या विज्ञान भरो, आर्ट्स ले रहे हो तो कॉमर्स भर दो, है ना। आर्ट्स ले रहे हो ना तो आप आर्ट्स लिखो या कला लिखो, और अगर कॉमर्स ले रहे हो तो वाणिज्य लिख दो या फिर आप कला लिख दो, है ना। तो जो भी आपका मतलब स्ट्रीम है वो लिखिएगा। उसके बाद शास्त्र यानी कि सेशन में क्या लिखिएगा, सभी लोग सेशन में लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा इस लकीर के ऊपर 2025 से 2027 आपका सेशन होगा, यानी कि 25 में एडमिशन करा रहे हैं और 27 में आप फाइनल एग्जाम देंगे, ये आपका सेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है यार, प्लीज। हम देख रहे हैं ना कि बहुत बेहुदा लोग हैं ना यूट्यूब पर, जान ना पहचान, समझ तो कुछ आता नहीं है, अपने तो गलती कर ही देते हैं, साथ में दूसरों को भी गलती करा देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करने में वो लोग गलती करा देते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना। देखिए, ये तीसरा नंबर में सब्जेक्ट ऑफ स्टडी यानी कि अनिवार्य विषय, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कंपल्सरी का मतलब होता है कि हर हालत में आपको लेना है। तो देखिए, पहला नंबर में है हिंदी, फिर इंग्लिश है, फिर उर्दू है। तो इन 3 सब्जेक्ट में से 2 ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको कंपल्सरी हर हालत में लेना है। देखो, अगर आप मुस्लिम छात्र हो और आप उर्दू से पढ़ना चाहते हो 11th और 12th, तो आप इंग्लिश और उर्दू पर टिक लगाइएगा, 2 आपका सब्जेक्ट कंपल्सरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुस्लिम छात्र हैं लेकिन अगर आप उर्दू से नहीं पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर कोई हिंदू छात्र है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी सब्जेक्ट है उसका, तो वो हिंदी और इंग्लिश पर टिक लगाइएगा, फिर भी आपका 2 सब्जेक्ट हुआ। आपको कैसे भी 5 को सब्जेक्ट चूज करना है, आपका कंपल्सरी 5 को सब्जेक्ट है, तो 2 को सब्जेक्ट तो हमने यहां से चूज कर लिया।
अब जो दो को सब्जेक्ट आप एक नंबर में चूज किए हो वही आपको लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर आपको टिक लगाना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश लिए हो तो हिंदी इंग्लिश पर यहां पर टिक लगाओ। अगर आप इंग्लिश उर्दू लिए हो तो इंग्लिश और उर्दू पर आप लोग टिक लगाना। तो ये आपका तीसरा नंबर हो जाएगा, तीसरा का ए नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपने दो सब्जेक्ट को ले लिया, चूज कर लिया। अब देखिए बी नंबर में आएगा वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 4 को होता है जिसमें से 3 को 3 को लेना होता है। एक होता है पीसीएम, पीसीएम और एक और होता है बी होता है, पीसीएम होता है एक आपका क्या होता है, बी होता है, पीसीएम बी। पी का मतलब होता है फिजिक्स, सी का मतलब होता है केमिस्ट्री, एम का मतलब होता है मैथ और बी का मतलब होता है बायोलॉजी। देखिए अगर आप साइंस से लेना चाहते हो, अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है और आप साइंस से पढ़ना चाहते हो, है ना, तो यहां पर आप मेन सब्जेक्ट मैथ रखना चाहते हो। जैसे कि बहुत लोग साइंस से पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरा मैथ स्ट्रांग है, हम मैथ से एडमिशन लेंगे, मैथ हमको पढ़ने में अच्छा लगता है। तो यहां पर मैथ भरिएगा, फिजिक्स हो जाएगा और केमिस्ट्री हो जाएगा। तो ऊपर का 2 को नीचे का 3 को, आपका टोटल 5 को सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया 500 नंबर का। ठीक है, लेकिन अगर आप बायो से मैथ से नहीं पढ़ना चाहते हो, जैसे मैथ आपका कमजोर है, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो और आप मेन सब्जेक्ट बायो लेना चाहते हो, तो यहां पर बायो लिख देना, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा। फिर भी आपका 3 को इधर 2 को का ऊपर 2 को ऊपर आपको 5 को सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये 5 को सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर उस सब्जेक्ट आप लोग नाम पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा। उसके बाद 3 नंबर में एडिशनल विषय यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई लड़का बायोलॉजी से लेता है कि सर हमको मेडिकल फील्ड में जाना है, हम बायोलॉजी लेते हैं क्योंकि मेरा मैथ उतना तेज, मैं मैथ में नहीं हूँ, कमजोर हूँ, इसलिए हमको मैथ में उतना रुचि नहीं है, हमको बायो में ज़्यादा रुचि है ना। तो इस समय और इस समय क्या हो रहा है ना, जो बायो से पढ़ता है ना उसको मैथ की भी थोड़ा आगे चलकर जरूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है, अपना मेन सब्जेक्ट बायो ले लेता है और एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा में मैथ डाल देता है। क्योंकि एक्स्ट्रा में मैथ लोगे तो उसका नंबर तो जुटेगा नहीं, कैसे भी आपको 30-40 नंबर लाकर पास हो जाना है। जैसे कि अब 10th में इंग्लिश आपका नंबर नहीं जुटता था, एडिशनल सब्जेक्ट था, कैसे भी उसमें आपको पास होना था, ठीक वैसे ही यहाँ पर वही बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हमारा मेन सब्जेक्ट मैथ है और क्या मैं एक्स्ट्रा में बायोलॉजी ले सकता हूँ, तो ऐसा नियम नहीं होता है। आप एक साथ 2 फील्ड में कैसे जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी उस फील्ड में भी, है ना। तो अगर आप मेन मैथ लोगे तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी नहीं ले पाओगे, अगर बायोलॉजी मेन है तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका ये सब्जेक्ट हो गया। अब आवेदक का नाम यानी कि अप्लीकेंट नेम है इन ब्लॉक लेटर, है ना, मतलब कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ना, कैपिटल लेटर में, है ना, हिंदी में भी लिख सकते हो लेकिन कोशिश करना आप इंग्लिश में लिखना। और ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आप लिखना, जैसे कि मेरा नाम रंजन है तो ऐसे लिखेंगे RANJAN रंजन, और कुमार तो KUMAR कुमार, ये हमारा पूरा फुल नेम हो जाएगा कैपिटल लेटर में इंग्लिश में। ठीक है, और यहां पर कह रहा है कि हिंदी में लिखना है ना, हिंदी में, तो हिंदी में रंजन कुमार लिख दो, है ना, रंजन कुमार हिंदी में आप लोग लिख दीजिएगा, है ना, हिंदी में, ऊपर इंग्लिश लिखिएगा, नीचे हिंदी लिखिएगा। फिर पिता या अभिभावक का नाम, फादर या गार्जियंस नेम, यानी कि अगर आप, जैसे माफ करना मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर आपके पिताजी नहीं होंगे तो आपके घर में कोई भी गार्जियन होगा, चाहे आपका भाई हो, चाचा हो, मम्मी हो, है ना, या फिर कोई भी आपके घर में भाई गार्जियन हो, उसका नाम आप लिख दीजिएगा, है ना। इंग्लिश में आप लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखिएगा, ठीक रहेगा। अगर आपके पिताजी है ना, तो आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आवेदन तिथि को आयु एज ऑफ द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आवेदन तिथि की आयु, है ना, आवेदन तिथि की आयु, एज ऑफ द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ये क्या है जी, एप्लीकेशन, है ना, आवेदक तिथि की आयु, आवेदन है ना, आवेदक होना चाहिए, एप्लीकेंट का आयु, है ना। तो एप्लीकेशन क्यों लिखा है जी, हमको थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है। एज ऑफ द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, है ना, एक बार ना स्कूल वाले से पूछ लीजिएगा कि एप्लीकेशन का कोई टाइम होता है क्या, एप्लीकेशन का कोई एज होता है, एज ऑफ द एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेंट है, ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना,
माफ करना, एक बार इसे पूछने की जरूर कोशिश करना, है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गया। आवेदन तिथि को आयु, ये गजब टाइप के लिखा गया है ना, गजब टाइप के लिखा गया, खैर छोड़िए, है ना, एक छूटेगा कोई बात नहीं, एक आप लोग पूछ भी सकते हो। अब जन्म तिथि अंकों में डेट ऑफ बर्थ लिखिए। देखो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखते हैं, अगर आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 3/2006, जैसे मान लो, तो ऐसे लिखिएगा 3/2/2006, ऐसे लिखिएगा, ऐसे आपको लिखना है ना। और उसके बाद से 8 नंबर में लिंग यानी कि सेक्स, पुल्लिंग यानी कि मेल और फीमेल। अगर आप लड़का हैं तो मेल पर, लड़की हैं तो फीमेल पर टिक लगाइएगा। आपका जाति कौन सा है, कास्ट कौन सा है, आप कौन सा कास्ट से आते हैं, आपका कास्ट कौन सा है ना। कास्ट मतलब कि यादव हैं, कुशवाहा है, पंडित है, ब्राह्मण है, बैठा है, राम है। आप कौन से जात से आते हैं, आपको अपनी जाति का नाम लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर कोटि यानी कि कैटेगरी मतलब होता है आप किस कैटेगरी में, किस कोटि में आते हो, जैसे कि BC1, BC2, BC, SC, ST, जनरल, EBC। तो अगर आप जनरल हैं तो जनरल पर SC है तो SC पर, ST है तो ST पर, BC1 है तो BC1 पर, BC2 है तो BC2 पर। अगर इसके अलावा और भी EBC आता है तो आप ऐसे अपने मन से ऐसे करके EBC कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं दिया है तो कहीं कहीं नहीं दिया है, ठीक है, ये आप कर सकते हो, टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पूछ कर अपने घर वालों से बताना है, अपने घर वालों से पूछ लेना कि हम किस में आते हैं, BC1 में आते हैं या BC2 में आते हैं। जैसे कि मैं कुशवाहा हूँ तो हम कुशवाहा लोग है ना BC2 में आते हैं, है ना, और यादव लोग भी BC2 में आते हैं, और जो गुप्ता होते हैं ना वो शायद BC1 में आते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ होता है जिसको आपको अपने धर्म के हिसाब से, अपने जात के हिसाब से वहां पर टिक लगाना है। बाकी यहाँ पर धर्म, आपका रिलीजन क्या है, धर्म आपका क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है, आप या फिर सिख है कि ईसाई है, तो यहाँ पर अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम भरिएगा। संपर्क नंबर यानी कि मोबाइल नंबर अपना भर दीजिएगा, वही मोबाइल नंबर भरिएगा जो आपको, है ना, जो आपको क्या है, तो जो आपको अच्छे से याद हो वही आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद से स्थायी पता मतलब होता है परमानेंट एड्रेस। आपका स्थायी पता क्या है, आपका प्रॉपर घर कहाँ है वो भरिएगा। तो जहां पर आपका प्रॉपर घर भरिएगा तो यहाँ पर आप लिखिएगा, अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। पत्रालय का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, मतलब कि आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, P का मतलब होता है पोस्ट, O का मतलब होता है ऑफिस, जिसको हम लोग डाकघर बोलते हैं, जिसको पत्रालय भी बोलते हैं। कि कोई भी पत्र वगैरह आता है तो डाकघर से ही डाक वाले लेकर आते हैं, जिसको डाकिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस अपना लिख देना। फिर यहाँ पर थाना मतलब होता है PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। तो PS यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम डाल देना। जिला यहाँ का अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना। यहाँ पर स्टेट यानी कि बिहार से तो बिहार, यूपी से यूपी, झारखंड से तो झारखंड से आप अपने स्टेट का नाम लिख दीजिएगा। अब 14 नंबर में अभिभावक का पेशा। अभिभावक का मतलब होता है कि आपके घर में गार्जियन कौन सा है। आपके घर में अगर आपके पिताजी हैं गार्जियन या फिर नहीं है, तो कोई भी गार्जियन है तो एक्चुअली में आपके पिताजी मानते हैं, तो आपके पिताजी का पेशा क्या, आपके पिताजी क्या काम करते हैं। अगर खेती बाड़ी करते हैं तो किसान लिख दीजिएगा, है ना। और स्थायी अभिभावक का पेशा मतलब जैसा नहीं होता है कि हमारे पिताजी विदेश रहते हैं तो विदेश में क्या काम करते हैं वो लिख दीजिएगा। और अस्थायी मतलब कि प्रॉपर तरीके से जब घर आते हैं तो क्या करते हैं, तो खेती बाड़ी करते हैं, है ना, ऐसे आप लिख दीजिएगा। मन करे तो दोनों जगह लिख दीजिएगा, दोनों जगह लिख दीजिएगा किसान, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो भारत के किस राज्य में रहते हैं और वहां पर खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, है ना। और आप लोग लिख देना अपने हिसाब से, देख लेना क्या क्या है उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर यानी कि आप अपने अकाउंट नंबर भरिएगा पासबुक का, फिर IFSC कोड उसका उसी पर होगा, भर दीजिएगा। बैंक का क्या नाम है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक है, IFSC बैंक है, या फिर बैंक ऑफ इंडिया है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, कौन सा बैंक है अपने बैंक का नाम डाल देना। फिर आधार नंबर डालिएगा 12 अंक का। ईमेल ID वही डालना जो कि आपके जो आपको अच्छे से पता होगा, है ना, और हमेशा चालू होगा, वही ईमेल ID डालिएगा, क्योंकि जब आपका फॉर्म सक्सेसफुल होगा ना तो ऑलरेडी ईमेल पर ही मैसेज दिया जाएगा। अब उसके बाद से दोस्तों नीचे देखिए आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद, आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद। देखिए हमको लगता है ना यहाँ पर जो हम छोड़े हैं ना, एज आपका ही पूछा जा रहा है।
आपका एज कितना है, तो एज बता दीजिएगा 14 साल के हैं कि 15 साल के हैं कि 17 18 जिस साल के हैं, तो अपने एज को लिखिएगा। जहां तक हमें लगता है कि वही यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा एप्लीकेशन से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है ना, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। जब इस फॉर्म को भरकर जमा करिएगा ना, तो जो इस फॉर्म को लेगा पहले एक बार जांचेगा कि सब जगह सही सही भरे हो ना, कहीं काट पुट नहीं ना किए हो, कहीं व्हाइटनर वगैरह नहीं ना लगाए हो, देखेगा। जब सब कुछ सही रहेगा तो यहाँ पर वो सिग्नेचर वगैरह कर देगा, है ना। और स्लिप नंबर है ना, क्रमांक यहाँ पर दे देगा, है ना, और सीरियल नंबर दे देगा और दिनांक लिख देगा, रिसिप्ट नंबर दे देगा, और जो भी लिखना होगा वो यहाँ पर लिखेगा, आपको नहीं लिखना है। और यहाँ से देखो 84 लगाया है, मतलब कि यहाँ से फाड़ कर ये रसीद आपको दे दिया जाएगा। और जब भी ये रसीद आपको मिलेगा तो बहुत जतिन से, बहुत अच्छे से आपको जुगा कर रखना है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि मतलब कि कौन रोल नंबर है, कहाँ हम बैठेंगे, किस रूम में जाएंगे, कौन सा सेक्शन है, सब इसी से पता चलेगा। तो जब ये मिलेगा ना, तो पहले फोटो खींच लीजिएगा ताकि मोबाइल में सेव रहे, अगर भुला भी जाएगा तो मोबाइल में रहेगा, तो पहले फोटो खींच लीजिएगा। हम हर चीज आपको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखो 17 नंबर में, 17 नंबर है उत्तीर्ण परीक्षाओं का वितरण, डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन पास, यानी कि जो अब 10th पास किए हो उसका आपको डिटेल फिल करना है ना। तो परीक्षा का नाम, 10th जो पास किए हो उसका नाम क्या है, तो 10th हम जो पास किए हैं ना वो बिहार बोर्ड से पास किए हैं, तो BSEB लिख देना, या फिर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिख देना, है ना। परीक्षा का नाम हो गया, है ना। नहीं, सॉरी, आई एम सो सॉरी। परीक्षा का नाम मतलब होता है ना, कौन सा एग्जाम था, एनुअल एग्जाम था ना, एनुअल आपका एग्जाम था ना, तो एनुअल आप सेकेंडरी एनुअल एग्जाम था, तो सिर्फ एनुअल एग्जाम लिख दीजिएगा, है ना। एनुअल एग्जाम था, है ना, एनुअल एग्जाम था ना, तो एनुअल एग्जाम लिखिएगा, है ना। यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड, तो बोर्ड का नाम क्या है, BSEB। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो जैक लिख दीजिएगा, या फिर झारखंड बोर्ड लिख दीजिएगा। बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड लिख दीजिएगा, जो भी बोर्ड से हैं वो बोर्ड लिख दीजिएगा, है ना। विद्यालय का नाम, आप 10th में किस विद्यालय से 10th पास किए थे, आप 9वां 10वां किस स्कूल से पढ़ाई की हो उस स्कूल का नाम डाल देना, है ना। प्राप्तांक, यानी कि कितना आपका नंबर आया था, प्राप्तांक, है ना। आपका कितना नंबर आया था 10th में, जितना नंबर आया था उतना यहाँ पर नंबर लिख देना, और वो उसका प्रतिशत लिखना, कितना प्रतिशत आया था 60%, 65%, 61%, 62%, 80%, 85%, 91%, जितना प्रतिशत आया था वो लिख देना। परीक्षा के विषय, है ना, सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम, परीक्षा का विषय आपका क्या है ना। परीक्षा का विषय सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम, परीक्षा के विषय, परीक्षा का विषय एग्जाम, परीक्षा का विषय मतलब क्या होता है जी, सब्जेक्ट ऑफ एग्जाम। हमको लगता है ना यहाँ पर आपको ना क्या भरना है, वो क्या बोलते हैं, परीक्षा का विषय मतलब परीक्षा का विषय साइंस है ना आपका, नहीं, आप 10th पास किए हो तो 10th में साइंस आर्ट्स कॉमर्स थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर यार दिमाग से उतर जाता है ना, दिमाग से उतर जाता है हर चीज़, है ना। मैं बहुत सारे फॉर्म को फिलअप किया, वहाँ तक अभी तक मैं नहीं फंसा, ठीक है ना। परीक्षा का विषय, है ना। ठीक है, अभी रुक जाओ, जैसे याद आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आगे मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो हम इसको कमेंट करके हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। परीक्षा का विषय कमेंट करके पिन कर देंगे आपको, ठीक है ना। सब लोग देखिएगा, कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, कमेंट में हम पिन किए होंगे, ठीक है ना। देखो हम गलत नहीं बताते हैं, हम गलत आखिर में जब हम किसमें कंफ्यूजन हो रहे हैं तो काहे लिए कुछ बता दीजिए। हम बोल तो रहे हैं कि आप कमेंट चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स चेक करिएगा, कमेंट में ऊपर पिन किए होंगे कि परीक्षा का विषय में आप ये भरिएगा, सब लोग देख लीजिए। मैं अभी इसके बारे में सर्च करके पता कर लेता हूँ, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे को दिमाग पर नहीं चल रहा है ना। अब देखिए अगला कार्य है 18 नंबर, आवेदन की कोटि, मतलब ना देखो यहाँ पर लिखा है सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, मतलब जो भी आपका इसमें से जाति है उस पर टी लगा देना है। अगर अनुसूचित जनजाति है तो आप टी लगा दीजिएगा, सामान्य है तो टी लगा दीजिएगा, जो आपका जाति होगा उसके सामने आप टी लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर, अगर आपके पिताजी हैं या फिर आपके घर में कोई भी गार्जियन है तो उसका आप यहाँ पर सिग्नेचर ले लीजिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर ले लीजिएगा।
और यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा और स्थान प्लेस मतलब कि स्थान लिख दीजिएगा। स्थान मतलब अपने गांव का नाम लिख देना स्थान। और यहाँ पर आवेदक यानी कि अप्लीकांट का आपका सिग्नेचर हो, यानी कि आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करिएगा, इंग्लिश हिंदी जिसमें आप सिग्नेचर ऑलरेडी हर जगह करते होंगे उसमें आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज आता है, घोषणा पत्र आता है। यहाँ पर एक घोषणा पत्र आता है। घोषणा पत्र का मतलब ये होता है, जैसे कि नियम नहीं आता है कि 75% अगर उपस्थिति नहीं देंगे, है ना, या फिर अगर आपका लड़का का हमारे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अगर कोई वो गलत काम करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, तो उसके लिए हम दोषी नहीं रहेंगे। तो ऐसा सब ना एक शपथ पत्र लिया जाता है, घोषणा पत्र। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना डेट भर देना है, यहाँ पर स्थान भर देना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा, है ना, सिग्नेचर कर दीजिएगा, है ना। और उसके बाद से यहाँ पर जो आपके गार्जियन होंगे उसके तहत आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपके पिता या फिर आपके गार्जियन सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर संलग्नकों की सूची यानी कि लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, मतलब कि यहाँ पर ना आप अपने आस पड़ोस के ना 4-5 लोगों का नाम लिख दीजिएगा। 6 गो दिया है ना, तो 6 गो लोगों का नाम लिख दीजिएगा। अपने मन से किसी 6 गो आदमी का नाम लिख दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। अपने मन से किसी भी 6 गो आदमी का नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर अपने गार्जियन से सिग्नेचर करा लीजिएगा और दे दीजिएगा। गार्जियन चाहे पिता कोई भी सिग्नेचर कर सकता है, आप दे दीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब एक और वीडियो आपको तुरंत मिलने वाला है, तो वो भी इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मेरे को ना हर छात्र का फॉर्म को अच्छे से फिलअप करवा देना है। ठीक है। मैं यूट्यूब पर बस यही मैं सोचता हूँ कि यूट्यूब पर कैसे मैं सही आपको जानकारी पहुँचा सकूँ, गलत फील करने को मैं न बताऊँ। आप यूट्यूब पर देखिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा और किसी और का भी वीडियो जाकर देखिएगा। सबसे तो पहले तो उसको खुद नहीं पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या भरना है, तो आपको क्या बताएगा। हालांकि मैं भी यहाँ पर फंसा, लेकिन मैं क्या बोला, कमेंट करके आपको जरूर बताऊंगा और आपको गलत नहीं भरने दूंगा, है ना। तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना, प्लीज प्लीज। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, सपोर्ट करना, इतना मैं आपके लिए कहता हूँ। गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो प्लीज कुछ मदद करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। ठीक है।